अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप अपनी तनख्वाह से पैसे बचाना चाहते हों, लेकिन उसमें जरा भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज मैं आपको कुछ सिंपल पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूं जिनके जरिए आप अपनी सैलरी से अपने पैसे बचाने लगेंगे। पर यहाँ मैं एक बात पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली नज़र में मेरे बताए हुए तरीके आपको अजीब लग सकते हैं और आप में से कुछ इसे बेकार भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इन तरीकों की प्रैक्टिकलिटी को देखेंगे तो आपको बेस्ट आउटकम मिलेंगे, ये बात तय है। बात करें इन तरीकों या आदतों की तो इसमें सबसे पहली आदत है आपको अपनी ईएमआई को बढ़ाना रोकना होगा। आज के वक्त होता यह है कि आपको 10,000 के मोबाइल से लेकर 10 लाख तक की कार आसान किश्तों में मिल जाती है। ये आसान किश्तें असल में आपकी सेविंग में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं, क्योंकि इन आसान किश्तों की वजह से आप वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी असल में आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। और कई बार तो आप नई चीज़ों को ईएमआई पर बस इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि आपकी पुरानी ईएमआई खत्म हो गई थी। उदाहरण के लिए आपने टीवी खरीदा था और उसकी ईएमआई अगले महीने खत्म हो रही है, तो आपके दिमाग में आता है कि चलो अब एक नया फ़ोन खरीद लेते हैं और ईएमआई तो एडजस्ट हो ही जाएगी। और अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो भी आप यही सोच रखते हैं कि पैसे बढ़े हैं तो एक्स्ट्रा ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं, तो चलिए कुछ नया खरीद लेते हैं। इस सोच की वजह से कई बार आपकी ईएमआई बढ़ती ही रहती है और आपके पास सेविंग के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। तो अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ईएमआई को बढ़ाना कम करना होगा ताकि आप इस पैसे को सही जगह पर सेव कर पाएं। तो अब अगर आपकी ईएमआई खत्म होने वाली है और आप किसी नई इंस्टॉलमेंट को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए और उसके बाद ही ये डिसीजन लीजिए। सेविंग करने के लिए दूसरा तरीका यह है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को या तो बंद करवा दीजिए या फिर उसे किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर आप आसानी से इस्तेमाल ना कर पाएं, और हर दिन तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि सिर्फ आप नगद का ही इस्तेमाल करें। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतर केसेज में आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, आपके ऊपर कर्ज बढ़ने के चांसेस भी बने रहते हैं और इस वजह से आपकी सेविंग भी नहीं हो पाती और आपको स्ट्रेस होता है, वो अलग है। इस बारे में एक डिटेल वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो उसे जरूर देखिएगा। सेविंग के लिए तीसरी जरूरी बात है आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करना होगा। आप बहुत से तरीकों से खर्च करते हैं और वर्तमान में आपके बहुत से खर्चे आपके फोन में इंस्टॉल ऐप की वजह से होते हैं। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फोन से हर उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए जो आपको खर्च करने के लिए उकसाती है। हो सकता है आपके फ़ोन पर बहुत सारी फूड ऐप इंस्टॉल्ड हो। ये सभी ऐप आपके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करना बहुत आसान बना देती हैं और आप बिना दूसरी बार सोचे बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। ऐप आपसे कहती है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके दिमाग को लगता है कि हाँ भाई डिस्काउंट मिल रहा है, कर दो ऑर्डर, और इस तरह से आपका बजट बिगड़ने लगता है। आपके फ़ोन पर कई ट्रांसपोर्ट ऐप इंस्टॉल की हुई होंगी, आप उन ऐप का इस्तेमाल करते हैं और खुद के खर्चों को बढ़ा लेते हैं। आप कभी सोचते भी नहीं कि भाई रेगुलर ऑटो आपको सस्ता पड़ सकता है या फिर बस का सफर आपको सस्ता हो सकता है। और आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऐप आपसे कहती है कि डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है और आपके लिए ये एक आसान अनुभव होता है, तो आप बिना सोचे समझे उस रास्ते को चुन लेते हैं और फिर अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां पर आप बिना वजह के पैसे खर्च करते हैं और उन खर्चों को कंट्रोल ना करने की वजह से आप सेविंग भी नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेविंग करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों को भी कंट्रोल करें और शुरुआत आप इन सभी ऐप को अनइंस्टॉल करके कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी जगह है जहां पर आपके खर्च बिना वजह के हो रहे हैं तो आपको उन खर्चों को भी कंट्रोल करना होगा ताकि आप उस पैसे को सेविंग में लगा सकें। सेविंग करने के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को दूसरों से कंपेयर नहीं करें। आपको समझना होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो लोग नए कपड़े और जूते पहनकर मॉल के बाहर पोस्ट करते हैं वो ना ही खुश होते हैं और ना ही पैसे वाले। उनमें से कई लोग तो गले तक कर्ज में डूबे होते हैं और अगर वो सच में खुश होते तो उन्हें दूसरों से लाइक्स की भीख नहीं मांगना होती। पर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बोले गए झूठ को सच मान लेते हैं और आप भी उनके जैसी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। आप भी महंगे कपड़े, मोबाइल और जूतों के साथ ही फिल्मों पर और बाहर खाने पर पैसे खर्च करने लगते हैं ताकि आप अपने फोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर पोस्ट कर सकें और दूसरों से आपको लाइक मिल सकें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपके पैसे इन सब दिखावों में खर्च हो जाएंगे तो आपके पास पैसे सेविंग करने के लिए बचेंगे ही नहीं और आप सेविंग कर भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए कि इन दिखावों से दूर रहिए। आपको घूमने जाना है, आप घूमने जाइए। आपको फिल्में देखना है, फिल्में देखिए। नए कपड़े खरीदना है, नए कपड़े खरीदिए, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो खींचने के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए करिए। तब करिए, नहीं तो मत करिए। सेविंग के लिए पांचवी जरूरी आदत है सेविंग के इंपॉर्टेंस को समझना। जब भी मैं सेविंग की बात करता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब सेविंग ही करना है तो कमाना क्यों है। कई लोग कहते हैं सेविंग से कुछ नहीं होगा और ऐसी ही बहुत सी बातें। अगर आप अपनी सैलरी से पैसे बचाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप इस तरह की फालतू की बातों पर यकीन ना करें, बल्कि आप ये समझ लें कि सेविंग जरूरी है और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आप अमीर आदमी भी बन सकते हैं।
इसके साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आपको सैलरी मिले तो पहले आप उसमें से एक फिक्स अमाउंट को सेव या इन्वेस्ट करें और उसके बाद ही खर्च करें। अगर आप अपने पैसे को सेविंग करने की आदत डाल देते हैं तो आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उस पैसे को अपने एंजॉयमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आप ये सब काम तभी कर सकते हैं जब आप सेविंग को मूर्खता नहीं समझदारी मान लेंगे और अपनी सैलरी से 1 रुपया भी खर्च करने के पहले आप सेविंग करेंगे। सेविंग के लिए छठी और सबसे जरूरी आदत है आपको अपना बजट बनाना होगा और उस बजट पर टिक कर ही अपना खर्च करना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सैलरी मिलने के पहले अपना बजट बना लीजिए और उसमें हर जरूरी खर्च को शामिल कर लीजिए। आपने ये बजट बना लिया तो आपको उस बजट से टिक कर ही काम करना है और उसके अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा फालतू खर्च नहीं करना है। जरूरत पड़े तो इस बजट को बनाने के लिए आप खुद को वक्त दीजिए, लेकिन कुछ भी हो जाए आप किसी भी हालत में इस बजट को फुल प्रूफ बनाइए। साथ ही इस बजट को बनाते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 50-30-20 का रूल फॉलो करना चाहिए। इस रूल में आपको करना यह है कि 50% पैसे आपको अपनी जरूरत पर खर्च करना है, 30% पैसे आपको अपनी चाहतों पर खर्च करना है और 20% पैसे आपको अपनी सेविंग के लिए पहले ही निकाल देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी सैलरी से पैसे बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। तो चलिए हम इन 6 बातों या आदतों को एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। जिसमें पहली आदत है आपको अपनी EMI को बढ़ने से रोकना होगा। दूसरा है आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। तीसरी आदत है आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। चौथी आदत है खुद की लाइफस्टाइल को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना होगा। पांचवा, सेविंग की अहमियत को समझना होगा और छठा, अपना बजट बनाना होगा और बजट बनाने के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करना होगा। रही बात इस नियम की, तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जहां मैंने इस बारे में डिटेल में बताया है, तो आप चाहें तो उसे यहाँ से देख सकते हैं। तो अब आप सेविंग के लिए इन 6 आदतों को अपनाइए, 50-30-20 रूल को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।